दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ पर सबसे पहले जो सबसे यूनिक पॉइंट है आपके पाम में, वो ये है कि आपकी जीवन रेखा में लगातार इस तरीके का अपग्रेडेशन अथवा चेंजेस हमको देखने को मिल रहा है। ये चेंजेस आमतौर पर शुरुआत में बहुत कष्टकारी लेकिन बाद में बहुत ज़्यादा लाभदायक शुभ फलदायक माना गया है। लाइफ लाइन हमारी सारी एनर्जीज को, जैसे लाइफ एनर्जी है, डिज़ायर या एम की एनर्जी है, किसी चीज़ को पाने की, किसी चीज़ को हासिल करने की योग्यता, मेहनत करने की क्षमता, इन सब चीज़ों को ये दर्शाता है और लाइफ के मेजर इवेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। अब इसी लाइफ लाइन में अगर एक लाइफ लाइन कंसिस्टेंसी में चल रही हो तो उस कंडीशन में लाइफ ओवरऑल स्मूथ चलती है। मेजर इवेंट्स लाइफ में ऐसे कुछ खास होते नहीं हैं, वो डिपेंड करते हैं कि कब प्रोग्रेस लाइन है, कब कोई लाइन कट कर रही है। लेकिन जब यही लाइफ लाइन इस तरीके से अपग्रेड होकर के चले तो एक लाइफ एंड होती है, दूसरी लाइफ स्टार्ट होती है, तीसरी जब एंड होने पे आए तो चौथी स्टार्ट होती है। तो वही चीज़ आपके साथ भी है कि ये इनिशियल लेवल पे स्ट्रगल इसलिए देता है क्योंकि ये जो समय रहता है जुपिटर के नीचे का एरिया, ये समय लाइफ में लर्निंग्स का होता है, डेवलपमेंट का होता है, एजुकेशन का होता है, फैमिली के अतिरिक्त रहने का होता है। अब जब यहाँ पर ही इस तरीके के चेंजेस आने लगे तो लाइफ में बहुत सारे इवेंट्स फैमिली को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के और ओवरऑल लाइफ स्टाइल या हेल्थ को लेकर के नेगेटिव साबित हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा चेंजेस करना बहुत बड़े बड़े इवेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन यही चीज़ बाद में जा कर के जब सैटर्न जोन में जब आपकी लाइफ लाइन आती है तो उस कंडीशन में जो भी इनिशिएटिव लेते हैं, एक्शन लेते हैं, जो भी चीज़ जीवन से जा रहा होता है, बहुत अच्छा होता है उस कंडीशन में, क्योंकि एक नकारात्मक चीज़ जाएगी या एक चीज़ जाएगी तो 10 तरह के शुभ परिणाम आएंगे। इसीलिए इस कंडीशन में आपकी सबसे ज़्यादा प्रोग्रेस देखने को मिलेगी मनी मैटर्स को लेकर के, लाइफ स्टाइल, ओवरऑल लाइफ हेल्थ और आपके मेंटेलिटी को भी लेकर के। तो यहाँ पर सबसे पहले देखें लाइफ लाइन के ऊपर ही, तो ये जो आइलैंड के फॉर्मेशंस आपके बन रहे हैं, यहाँ पर एक यहाँ पर है और मंगल रेखा के द्वारा एक यहाँ पर बना हुआ है, एक मंगल रेखा के द्वारा यहाँ पर माइंड लाइन के ऊपर है, फिर दूसरी मंगल रेखा के द्वारा भी माइंड लाइन के ऊपर ही है। तो जब लाइफ लाइन के ऊपर में आइलैंड का साइन बनता है तो हेल्थ इशू, फैमिली इशू और ओवरऑल हर तरह की बाधाएं, घर परिवार को लेकर के भी नेगेटिव मेमोरीज क्रिएट यह करवाता है। और ये समय आपके जीवन का मात्र 9-10 साल की उम्र से लेकर के 17 साल की उम्र तक था। फिर मंगल की रेखा तीनों दफ़ा आ गई, तो मंगल की रेखा जल्दबाजी, हड़बड़ी, गुस्सा, आवेश और बिना सोचे समझे निर्णय लेना या काम करने के द्वारा मानसिक तनाव देता है। अब इसी जगह आइलैंड का साइन जब माइंड लाइन के ऊपर बनता है तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड रहते हैं, इस कारण से कि एक तो जल्दबाजी में निर्णय ले लिया, काम कर लिया या किसी तरह की चॉइस कर ली, चाहे करियर का हो या अपने आने वाले फ्यूचर को लेकर के कोई डिसीजंस हो, और वो डिसीजन सही साबित नहीं हो रहा हो या उसमें मन नहीं लग रहा हो या ज़बरदस्ती काम करना पड़ रहा हो। तो एक तरीके का मानसिक तनाव या बोझ हो जाता है, जिसे टेंशन, डिप्रेशन या एनजाइटी कहते हैं। तो ये चीज़ सबसे पहले आपको आई थी 18 से 19 साल के बीच में, एक रिलेशन के कारण भी डिस्टर्बेंस आया था। उसके बाद में 21 और 22 साल की उम्र में भी मेंटली टेंस्ड आप रहे अपने फ्रेंड, कलीग, फैमिली और अपने डिसीजंस के कारण, और अभी वापस से ये समय डेवलप हुआ है 23 से लेकर के 25 के बीच में। तो यानी अभी भी आपको करियर को लेकर के मेजर क्लैरिटीज़ नहीं हैं, मेंटली डिस्टर्ब हैं। मेंटली डिस्टर्ब होने का जैसे देखा जाए तो मेंटली डिस्टर्बेंस में ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, इरिटेशन एंड फ्रस्ट्रेशन, ये मेजर चीज़ें आपको देखने को मिल रही है। लेकिन इसके बाद में यानी 25 के एज के बाद में आपके माइंड लाइन में कोई भी आइलैंड का फॉर्मेशन नहीं है। इवन ऑन आपकी जो माइंड लाइन है वो बहुत स्मूथली और स्ट्रांगली एकदम स्ट्रेट आगे की तरफ बढ़ रही है, जो आपको कंसिस्टेंसी देगी आपके काम में। किसी भी तरह का डिज़ायर, एम्बिशन, गोल अचीव कर पाने में सक्षम रहेंगे, क्योंकि सन माउंट के नीचे जब माइंड लाइन रुकता है तो ऐसे जातक अपना किसी भी तरीके का मुकाम हासिल करके ही शांति से बैठते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन मेंटली स्ट्रांग भी बनाता है, शॉर्टकट्स में काम करने की आदत देता है, जल्दी कोई भी चीज़ पाने की लालसा, चाहत को बढ़ा देता है, लेकिन ओवरऑल एक तरीके का स्किल्ड या स्पेशलाइज्ड टाइप का पर्सनैलिटी डेवलप करता है किसी भी विषय को लेकर के। अब इसी जगह आप और बारीकी से देखेंगे तो आपकी ये जो है ये माइंड लाइन भी है और आपकी लक लाइन भी है, बट मोर ओवर ये माइंड लाइन है। अब यहाँ पर एकाएक आपकी माइंड लाइन डिक्लाइन जा रही है, चंद्र की तरफ झुक रही है, जो व्यक्ति को क्रिएटिविटी एंड आर्टिस्टिक क्वालिटी देती है। इस कंडीशन में
इमेजिनेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारण हर बात के जड़ तक जाना, कुछ ना कुछ सोचते विचारते रहना, चिंतन मनन ज़्यादा करना, डे ड्रीमिंग टाइप का नेचर हो जाना, ये देखने को मिलता है। इसके नेगेटिव पॉइंट यही है कि अगर ओवर थिंकिंग आप करेंगे तो मेंटली स्ट्रेस्ड, नेगेटिविटीज, डिप्रेशन और नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा आते जाएंगे। लेकिन वही अगर आप अपनी क्रिएटिविटी, आर्ट या पैशन, हॉबी को, वो सभी काम जिसमें आपका मन लग रहा हो, उस पर ध्यान देंगे, उसको बढ़ावा देंगे, तो हो सकता है कि आप आगे चल करके मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग या ग्रेट लेवल की अर्निंग अपने खुद के पैशन, हॉबी के बिहाफ पे कर सकें। अब यहाँ पर ये जो माइंड लाइन है थोड़ी ज़्यादा बिखरी हुई है, तो आपको कुछ बातों से खबरदार रहने की ज़रूरत है। जैसे कि पास्ट मेमोरी को बार बार रिकॉल नहीं करना है, पुरानी बातें छोड़ आगे बढ़ना है, और जीवन में कैसा भी समय आए, कैसा भी दिक्कत परेशानी आए या कुछ भी घटना भी हो जाए, बहुत हल्के में उसको लेना है। इसकी प्रैक्टिस अभी से करनी होगी, तब जा कर के इन फ्यूचर ये जो 37 के बाद का पीरियड दिखा रहा है माइंड लाइन का, ये आपका बहुत फार बेटर कंडीशन में आएगा। और इसी माइंड लाइन में से कुछ ब्रांचेस और निकल रहे हैं, जैसे यहाँ पर इधर भी आप देख सकेंगे, छोटे छोटे इधर भी है। तो ये ब्रांचेस सभी के सभी मरकरी की तरफ झुक रहा है, जो आपको बिजनेस सेंस एंड बिजनेस लक बहुत ज़्यादा अच्छा देने वाला है। इसीलिए आपको आंख बंद करके बिजनेस में जाना चाहिए, क्योंकि आपका जो माइंड लाइन है, वो जो पहला वाला भी माइंड लाइन है, वो मरकरी की ओर झुक करके एंड हुआ है, और इसी में से अनदर ब्रांचेस भी मरकरी की तरफ गए। एक्चुअल में ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को बिजनेस सेंस ऐसे देता है कि कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग कर देता है, मार्केटिंग नॉलेज, एनालिटिकल पर्सनैलिटी, ऑब्जर्वेशन, ऑर्गेनाइज वे से काम करना, इन सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देता है। और जब माइंड लाइन के एंड में बायफोर के साइन बन रहे हों बार बार, तो ये कॉम्बिनेशन मल्टीटास्किंग नेचर देता है कि आप आदी हैं एक समय पर एक से ज़्यादा काम करने के लिए, या फिर एक ही समय पर 10 तरह की चीज़ें सोचने के लिए। तो अगर आप एक जगह फोकस होकर के एक ही काम करेंगे, तो वो आपके नेचर में है ही नहीं, वो आपके नेचर के विरुद्ध है। इसीलिए आप फ्यूचर में भी मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यही कारण भी है कि आपके पाम में मून लक लाइन तो एक्टिव है, लेकिन राहु के क्षेत्र से भी रेखाएं जा रही है, लाइफ लाइन से भी रेखाएं निकल रही है, माइंड लाइन से भी इवन प्रोग्रेस लाइन निकल रही है। ये सब कॉम्बिनेशन मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग को रिप्रेजेंट करता है। तो आपके जीवन में जो भाग्योदय होने के योग हैं संपूर्ण रूप से, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक लाइफ लाइन यहाँ पर एंड हो रही है, दूसरी यहाँ जनरेट हो रही है, और इसी जगह प्रोग्रेस लाइंस भी निकला हुआ है। तो यहाँ पर 26 एंड 7 के एज में आपके लाइफ में सेल्फ मेड लक लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग एक्टिव हुई है। ऐसी एक्टिव हुई है कि इसने आपके दोनों ही लाइफ लाइन को एंड किया, फिर अनदर आपकी लाइफ लाइन स्टार्ट हुई है, जो एक तरीके से पूर्ण जन्म या वापस से अपने जीवन को बहुत सुखद रूप से शुरू करना, लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी, इन सारी चीज़ों का एंजॉय करना। दूसरी बात, माइंड लाइन पे भी हम देखें तो माइंड लाइन पे आपकी कंटिन्यूस राहु की रेखाएं अफेक्ट तो कर ही रही हैं। राहु की रेखाएं इल्यूजन्स देती है, बहुत ज़्यादा भ्रमित करती है। जैसे कि ख्याली पुलाव आना, किसी दूसरे की बातें सुन लेना, फिर कुछ उसके रिगार्डिंग इच्छा जागृत हो जाना, अरमान जागृत हो जाना, किसी ने कोई शॉर्टकट बताया, कोई और माध्यम बताया अर्निंग का या फिर लाइफ में ग्रोथ करने का, तो उसको इमीडिएटली फॉलो कर लेना। तो राहु की भूमिका ये होती है कि वो सिर्फ और सिर्फ धुआं ही देते हैं, यानी भ्रम। आपको इन सभी इल्यूजन से बचने की सख्त ज़रूरत है, अदरवाइज आपको कोई भी इन्फ्लुएंस कर सकता है, किसी की भी बातों में आप आ सकते हैं, या मेंटली छोटे छोटे कारणों से भी डिस्टर्ब हो सकते हैं आगे चल के भी। माइंड लाइन भले ही आपकी स्ट्रॉन्ग कंडीशन में जा रही हो, लेकिन राहु की रेखाओं का काम यही है कि ध्यान भटकाना। तो वो चीज़ आपको ठीक करना होगा सैटर्न रेमेडी के द्वारा। शनि की स्थिति के नीचे ही राहु की भूमिका बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो शनि का उपाय करने से राहु ग्रह ऑटोमेटिकली शांत हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी अगर हम माइंड लाइन के अकॉर्डिंग देखें तो एटलीस्ट आइलैंड का फॉर्मेशन नहीं है, इसीलिए यहाँ पर मेंटली आप स्टेबल कंडीशन में आ जाएंगे करेक्ट 26 एंड 7 के बीच में। और यही अगर हम आपके लाइफ लाइन पे भी देखें, माफ़ करें लक लाइन पे, तो लक लाइन पे जब आपकी ये स्टार्ट हो रही है लक लाइन या स्ट्रॉन्ग कंडीशन में आ रही है, उस एज को भी जज करेंगे तो 26 एंड 27 का ही पीरियड हो रहा है कि इस पीरियड से आपकी लाइफ में अर्निंग, फाइनेंशियल वे से स्टेबिलिटी, इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी होना, और सर्वप्रथम ये मन का क्षेत्र है, तो मन का पूरा काम होना या इच्छा पूर्ति होना, दूसरों का सहयोग पर्याप्त मिलना, ट्रैवलिंग्स होना या बर्थ प्लेस से दूर जा कर के काम करना या सेटल्ड होना, ये सब कुछ इमीडिएटली 26 एंड 7 के मिड में आपको देखने को मिलेगा। अब बात यह है कि अगर आप करियर चूज़ करें तो यहाँ पर आपको जॉब में जाना चाहिए या बिजनेस में जाना चाहिए या मेडिकल लाइन में कुछ स्कोप है आपका। तो सबसे पहले सूर्य के क्षेत्र पर हम बात कर लें
तो सूर्य के क्षेत्र पर यहाँ पर आप देखेंगे तो एक फिश सिंबल का साइन आपको देखने को मिलेगा। जब भी सूर्य के ऊपर फिश सिंबल होता है तो ये व्यक्ति को बहुत पावर पोजीशन या बहुत बड़ा इंसान बनाता ही है। लेकिन ये फिश सिंबल कहाँ बनाता है, ये बात समझना ज़रूरी है। सूर्य पर फिश सिंबल करियर में तब बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस देता है, करियर यानी जॉब में, जब यहाँ पर मल्टीपल लाइंस की अवेलेबिलिटी ना हो। लेकिन अगर यहाँ पर मल्टीपल लाइंस अवेलेबल है तो इसका तात्पर्य होता है कि बहुत सारे डिज़ायर हैं, बहुत सारे एम हैं, बहुत सारी चीज़ें करने का मन है। इसी कारण से आप एक काम कंसिस्टेंसी में नहीं कर पाते हैं या फिर फोकस एक काम पे नहीं लगा पाते हैं। यहाँ इस बैरियर को आपको हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तब जाकर के ये फिश सिंबल एक्टिव होगा। और फिश सिंबल का तात्पर्य होता है कि ये व्यक्ति को कुल दीपक बनाता है, अपने घर का ऐसा चिराग बनाता है जिसके नाम से ही बहुत सारे काम होने लगे। इसीलिए ये फिश सिंबल आम नहीं है, ये फिश सिंबल फॉरेन लैंड से बहुत लाभ दिलवाता है, समाज में नाम सम्मान रुतबा बहुत बढ़ाता है। अगर आप जैसे जातक में कोई आर्ट है या क्रिएटिविटी है तो उसके कारण बहुत ज़्यादा नेम फेम रिस्पेक्ट मिलता है, फेमस बहुत जल्दी होते हैं। तो ये फिश सिंबल सूर्य पे तभी आता है जब पिता के मेहनत ज़्यादा जीवन में रहे, सत्कर्म ज़्यादा रहे और वो फलित हमें हो जाए, या फिर हमारे दादा परदादा उनके कुछ पुण्य प्रताप के कर्म हमें मिल जाएं। तो पैतृक संपत्ति या धन या अचानक से धन लाभ की स्थिति को ये बहुत ज़्यादा मजबूत करता है। लेकिन ये फिश सिंबल में बहुत बैरियर्स हैं। बैरियर ये है कि मल्टीपल लाइन होने के कारण रेखाएं एक दूसरे को काट रही, जैसे यहाँ देख सकते हैं, इधर भी देख सकते हैं, छोटे मोटे क्रॉसेस यहाँ भी आप देख सकते हैं, इधर पे है ही। तो ये क्या होता है कि जब क्रॉसेस के साइन ऐसे डेवलप हो जाते हैं तो करने तो अच्छा जाते हैं लेकिन हो अंत में बुरा जाता है या फिर वो काम होता नहीं है। इसीलिए अननेसेसरीली डिफेम झेलना पड़ता है, अपने ही लोगों से धोखा भी झेलना पड़ता है, या सम्मान नहीं मिल पाता, क्रेडिट रिवॉर्ड अवार्ड जिसे हम कहते हैं कि मेहनत आपका लेकिन उसका लाभ कोई और ही ले गया। तो उस चीज़ के लिए आपको सूर्य की स्थिति को मजबूत करना, ठीक करना ज़रूरी है। इसका रेमेडी तो आपको शेयर किया ही जाएगा, बट मोर ओवर आपको अपने लाइफ में प्रिंसिपल रूल्स रेगुलेशन के साथ काम करना, एक समय पर एक ही काम करना, अपनी आत्मा को लगा करके। आत्मा को लगाने का तात्पर्य यह है कि जो काम ज़रूरी है वो पूरा ही करना, उसमें ये नहीं देखना कि मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है, सराउंडिंग सूट कर रहा है कि नहीं, लोगों का सपोर्ट आ रहा है कि नहीं। आपने जो सोच लिया, ठान लिया, फिर तो कोई कितना भी आपको कन्विंस करे, इन्फ्लुएंस करे, आपको होना ही नहीं है। तब ये सूर्य का प्रभाव बहुत ज़्यादा अच्छा होगा आपके जीवन में और आप अपने लाइफ में बहुत जल्दी अपने डिज़ायर एम्बिशन गोल को अचीव कर जाएंगे। और फिश सिंबल है आपके पाम में तो आपकी लाइफ तो नॉर्मल रहने वाली है ही नहीं। इसीलिए आपकी लाइफ में स्टार्टिंग में इतने स्ट्रगल आए ताकि ओवरऑल लाइफ आपकी बहुत ज़्यादा बेटर या बेस्ट होती जाए। और इसी जगह अगर हम मरकरी के कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो मरकरी के ऊपर में हम देख सकेंगे साफ साफ कि यहाँ पर मल्टीपल लाइंस की अवेलेबिलिटी है, जिसे मेडिकल सिग्माटा कहते हैं। और इसका तात्पर्य होता है कि ऐसे जहाँ तक मेडिकल लाइन में, बिजनेस लाइन में, कंसल्टेशन के लाइन में या फिर हीलिंग के लाइन में, वह सभी काम भी जिनमें एज अ मीडिएटर, ब्रोकर, एजेंट कोई काम कर सकें, यानी दो पक्ष के बीच में, उन सभी कामों में भी सफलता इस तरह की मल्टीपल लाइंस देती है। पहली बात कि ऐसी मल्टीपल मरकरी लाइन व्यक्ति को शांत होने नहीं देती है दिमाग से, इसीलिए तमाम तरह के विचार हमेशा चलते रहते हैं। आप जैसे जातक जैसे ही खाली बैठेंगे तो 10 तरह के काम याद आ जाएंगे, 10 तरह की बातें याद आ जाएंगी, क्योंकि माइंड ही ऐसा है। लेकिन किसी भी काम में इंगेज्ड रहेंगे तभी आप अपने लाइफ में सबसे ज़्यादा शांति, सुकून, खुशियाँ महसूस कर पाएंगे। आपके द्वारा बहुत सारे लोगों का भला होना है, इसीलिए आप लोगों से जब बात करते, कनेक्ट करते तो बहुत जल्दी फैमिलियर हो जाते हैं, अपनेपन का महसूस आपको भी या उनको भी होने लगता है, सामने वाले को, क्योंकि आपका कम्युनिकेशन अच्छा दे रखा है मरकरी ने। अट्रैक्टिव नेचर पर्सनैलिटी बिल्ड करवाता है। तो ओवरऑल ये कॉम्बिनेशन है अच्छा, लेकिन यहाँ भी प्रॉब्लम ये है कि इधर पर भी आड़ी रेखाएं मौजूद है और ये आड़ी रेखाएं दोस्त, यार, सगे संबंधियों के द्वारा पैसों की हानि करवाता है। इसीलिए कहीं भी पैसा लगाने से बचना चाहिए, पैसों के लेन देन से बचना चाहिए। पार्टनरशिप में तो बिजनेस बिल्कुल नहीं करना चाहिए और किसी के राय वगैरह लेकर के भी काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस तरीके का मरकरी जब होता है तो गलत संगत, गलत राय, गलत लोग भी जीवन में देखने को मिलते हैं जो ठगी करते हैं या मिसयूज़ कर जाते हैं। तो आपको इन सारी चीज़ों को लेकर के थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। अपने डिज़ायर, एम, गोल सबको नहीं बताना है, गुप्त रूप से काम करना है। सबके साथ उठिए बैठिए, अपने व्यवहार रखिए, लेकिन भरोसा करना या फिर
बहुत किसी का सगे संबंधी हो जाना, घर पे किसी का आना जाना या पैसों का लेन देन, ये सारी चीज़ें आपके लिए अच्छी साबित नहीं होगी। तो इसके लेकर के थोड़ा खबरदार रहने की ज़रूरत है। बट ओवरऑल माइंड लाइन, लक लाइन, मरकरी लाइंस, ये सब कुछ आपको बिजनेस के लिए बहुत सूटेबल साबित हो रही है। फिलहाल आते हैं आपके ओवरऑल पाम के एनालिसिस के अतिरिक्त। तो यहाँ पर हम देख सकेंगे कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है और थंब का साइज़ नॉर्मल है। शॉर्ट फिंगर, शॉर्ट थंब एक तरीके से व्यक्ति को सब्र की बहुत कमी देता है, क्योंकि जो कुछ चाहिए अभी चाहिए, जो कुछ करना अभी करना है। इसीलिए जीवन में आपाधापी, भागा दौड़ी ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि आप जैसे ज़्यादा तक पहले एक्शन लेते हैं देन आफ्टर थिंकिंग करते हैं। इसी चीज़ को अगर वाइस वर्सा कर दिया यानी उल्टा कर दिया तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो जाएगा। मरकरी फिंगर की लेंथ अच्छी जा रही है, तो इस कारण से आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स, मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट अच्छा रहेगा। हिचकिचाहट, घबराहट, मन के अंदर बात दबाना, ऐसी प्रवृत्तियाँ नहीं रहेगी। स्लाइटली भी अगर फर्स्ट फिंगर सेकंड फिंगर से गैप खा रही हो या फिंगर के अपर पोर्शन में इस तरीके के गैप्स मेंटेन हो जाए तो आप सुनेंगे सबकी, करेंगे अंततः अपने मन की, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को इंडिपेंडेंट बनाता है। कॉम्बिनेशन थोड़े अधिक खर्चे भी करवाता है जीवन में। इसके बाद में आपके फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाएं एंड आड़ी रेखा दोनों हैं, तो रिलेशन में अप्स डाउन्स इस कंडीशन में चलते रहता है। पॉजिटिव एटीट्यूड हर कंडीशन में रखने के बाद में आड़ी रेखाएं ख़त्म होती है तो रिलेशन और ओवरऑल लाइफ बहुत बेटर होने लगती है। फिंगर के नोट्स क्लियर कट नहीं है, कन्फ्यूजिंग माइंडसेट है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा, और उसके पीछे सूर्य का ही कारण है। आपके सूर्य की स्थिति जितना मजबूत हो जाएगा ये फिंगर के नोट्स भी उतने अच्छे होते चले जाएंगे। देन आफ्टर आप बहुत सटीक और बहुत सही निर्णय जीवन में लेते हुए हमेशा देखने को मिलेंगे। फैलेंजस इंटरनल मार्स की स्थिति ठीक जा रही है, शुक्र माउंट भी डेवलप अच्छा है। हेल्थ इशू में बहुत ज़्यादा सुधार आपको इस साल एंडिंग तक आते आते हो जाएगा। इसके बाद में सेकंड फैलेंज के ऊपर आड़ी रेखा होना ज़्यादा अच्छा नहीं है। बहसबाजी करना हमेशा नुकसानदायक साबित होगा। अपने आप को सही प्रूफ नहीं करना है, लॉजिक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा नहीं जाना है। लॉजिक अपने पास ही रखें या फिर हर बात का गहन अध्ययन करें तो ये आड़ी रेखा आपको ज़्यादा दिक्कतें नहीं देगी। आपकी विचारधारा जो सबसे नहीं मिलता है या अलग थलग हो जाता है वो वैसे प्रॉब्लम्स फेस नहीं करने पड़ेंगे। और फर्स्ट फैलेंज की आड़ी रेखा चिंतात्मक स्वभाव देती है, तो इस कंडीशन में ओवर थिंकिंग से बचना है, दैट्स इट। यव का साइन भी डेवलप्ड अच्छा हो रहा है, तो मटेरियलिज्म लाइफ में डेफिनेटली बहुत अच्छा आएगा और स्पिरिचुअलिटी बहुत आपके जीवन में बढ़ने वाला है, क्योंकि जुपिटर माउंट की भी आड़ी रेखा बहुत दयालु या सोशल वर्क में इंगेज करवाती है, साथ ही साथ स्पिरिचुअलिटी को इंक्रीज बहुत करती है। पाम का स्ट्रक्चर जब रेक्टेंगुलर होता है तो शारीरिक मेहनत की वजह मानसिक मेहनत ज़्यादा अच्छे से कर पाते हैं। लोअर जोन ज़्यादा एक्टिव है आपके पाम में, तो इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, मटेरियलिज्म, लग्जरीज पाने की चाहत बहुत ज़्यादा रहेगी। प्लानिंग्स प्रॉपरली नहीं बना पाते हैं और उसको एग्जीक्यूट प्रॉपरली नहीं कर पाते, तो इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अभी बात करेंगे हम जुपिटर माउंट के विषय में। तो जुपिटर फिंगर पे अगर ये तिल है तो अपने फैमिली को बहुत ज़्यादा सर्व करने की ज़रूरत पड़ती है। फैमिली के लिए डिवोटेड रहना, अनएक्सपेक्टेडली बहुत सारे वहाँ पर अपने तरफ से कर्म करना, अपने आप को एट द एंड सर्व करना, ये देखने को मिलता है इस कंडीशन में। जुपिटर माउंट के ऊपर में सीधी रेखाएं जितनी भी हैं ये सब आपको एम्बिशियस बहुत ज़्यादा बनाएगी। आड़ी रेखाएं आपको हमेशा अपने तरफ से दूसरों को क्या हेल्प कर सकते हैं, दूसरों के क्या काम आ सकते हैं, ऐसी भावनाएं तीव्र करेगी। विंडो साइन का कॉम्बिनेशन हुआ या स्क्वायर साइन का कॉम्बिनेशन हुआ, ये सब अच्छा माना जाता है मैरिड लाइफ के लिए। सक्सेस आफ्टर मैरिज के ये सब कॉम्बिनेशन है। अरेंज मैरिज के चांसेस पूरे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। सैटर्न माउंट की स्थिति में हम देख सकते हैं कि जो आपकी लक लाइन है मेजर, वो लक लाइन यहाँ पर आकर के माइंड लाइन पे थोड़ी मर्ज हुई, फिर उसका सैटर्न तक पहुँच गई। तो आपकी लाइफ में कंटिन्यूस अर्निंग रहेगी, कंटिन्यूस प्रोग्रेस रहेगा, सारे डिज़ायर एम कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि आपका लक एट द एंड अच्छा है। दूसरों के सपोर्ट से और बर्थ प्लेस से दूर जा कर के मदर के ब्लेसिंग से या उनके गाइडेंस और सपोर्ट से भी आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा तरक्की देखने को मिलेगी। शनि के क्षेत्र पर जब एक से अत्यधिक रेखाएं इस तरह से मौजूद हो तो मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ में आती है अर्निंग के लिए। ध्यान ज़्यादा भटकता है इस कंडीशन में। और सूर्य के क्षेत्र पर हम बाकी रेखाओं को जज करें तो मंगल की तरफ से रेखाएं ज़्यादा आ रही है, तो ये संघर्ष दिलवाती है जीवन में। इसीलिए आपको कंटिन्यूस एफर्ट्स अपने हर काम में डालते रहना होगा, तब जाके जीवन में संघर्ष खत्म होगा। इसे पूर्व पुण्य रेखा भी कहते हैं, जिसका तात्पर्य होता है कि इस जन्म में अपने सारे
कर्मास को आप क्लियर करेंगे, जिससे जो कुछ लेना है वो मिलेगा, जिसको जो कुछ देना वो देंगे। बट ओवरऑल ये इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि जितना ज़्यादा आप मेहनत करेंगे, चुनौतियों का सामना करेंगे, रिस्क लेंगे, उतना ज़्यादा आपका लाइफ और ओवरऑल वेल्थ बेटर होता चला जाएगा। सूर्य के क्षेत्र पर यहाँ पर इस बात का भी ध्यान रखना है कि अभी एक अनदर साइन फिश के सिंबल में डेवलप हो सकता है यहाँ पर, जो बच्चों से भी बहुत लाभ दिलाता है और कॉन्टैक्ट्स, कम्युनिकेशंस, बिजनेस, इन सब चीज़ों से भी लाभ दिलाता है। तो सूर्य पे मल्टीपल लाइंस यानी दो नाव पे पाँव रख के चलने जैसी आदत देती है, या दो खरगोश को पकड़ने जैसी योग्यता देती है, लेकिन इन दोनों में विफलता ही अंततः हासिल होता है। इसीलिए आपको एक समय पर एक ही काम करना है और अपने एम फोकस के प्रति बहुत ज़्यादा क्लैरिटी रखने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपका बुध के क्षेत्र पर बुध माउंट डेवलप अच्छा है, और अगर यहाँ पर यह तिल है तो इस कंडीशन में कई मर्तबा अपने मन की पूरी बात नहीं कह पाना, मिस कम्युनिकेशन, मिस मैनेजमेंट जैसी चीज़ें देखने को मिलना और फ्रॉड ईजिली हो जाना, ऐसे इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। तो इसका भी सजेशन एंड रेमेडी आपको शेयर किया जाएगा। आपके जो राइट हैंड में ऊपर की तरफ जो वो साइन है, वो भी इस बात को ही रिप्रेजेंट करता है कि आपको सत्कर्म करने की, निरंतर कर्म करने की और अपने फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा अपने आप को सर्व करने की ज़रूरत पड़ेगी। आपके ऊपर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आगे चल के ज़्यादा आने वाली है। हृदय रेखा के अंत में गौपुष की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लैटी, रोमांटिक नेचर को बढ़ावा देती है। बहुत माइन्यूट लेवल पे छोटी छोटी यहाँ पर लाइंस हैं जो इमोशनल अटैचमेंट्स को रिप्रेजेंट करती है एंड रिलेशंस को, टेम्परेरी बेस्ड। इसके बाद आइलैंड के साइन हार्ट लाइन पे होना अच्छे नहीं है। इमोशनल डिस्टर्बेंस एंड हेल्थ इश्यूज़ को ये रिप्रेजेंट करते हैं। अपने इमोशंस को, जैसे भी आपके अंदर इमोशंस हैं, तुरंत बाहर उसको निकाल देना चाहिए, अथवा नेगेटिविटीज़ कैरी नहीं करना चाहिए और फिज़िकल एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देना चाहिए ताकि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े और हार्ट लाइन के ऊपर आइलैंड जैसे प्रॉब्लम्स ख़त्म हो सकें। इसके बाद आपकी जो हार्ट लाइन है उसमें से बहुत सारे ब्रांचेस निकल रहे हैं, बट एट द एंड जुपिटर पे गए हुए हैं और एक शाखा निकल के मंगल पे गई हुई है। जुपिटर की तरफ झुकने के कारण आप चाह करके भी किसी का बुरा नहीं कर सकते हैं। आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी, लोगों के प्रति केयर, इमोशंस, मल्टीपल इमोशंस एंड सेंटिमेंट्स, दूसरों की बहुत ज़्यादा परवाह करना, दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड रहना, ये सब भूमिकाएं रहेंगी। और मंगल की तरफ जाने वाली रेखा गुस्सेल स्वभाव भी देगी। ये मांगलिक योग का निर्माण भी करती है, इसलिए कुंडली मिलान कर विवाह करने की सख्त आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर आपको इसी लाइन से, यानी इसी एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन जैसी चीज़ों से बचने की सख्त ज़रूरत है। माइंड लाइन के ऊपर में हम देखेंगे तो माइंड लाइन ऑटोमेटिकली यानी सिस्टमेटिकली रन हुई है। ये वाली जो माइंड लाइन रही आपकी, यानी अप्रोक्स 20 के एज से लेकर के 25 एंड 6 के बीच में, ये माइंड लाइन अंडररेटेड है, थोड़ी डिस्टर्ब रही, लेकिन आपको इसने लर्निंग्स बहुत ज़्यादा दी। यानी इसी दौरान में आपने बहुत कुछ सीखा है, लाइफ को लेकर के, अपने आप को लेकर के जाना है। और अब जा कर के माइंड लाइन की में स्टेबिलिटी बहुत अच्छी आ रही है और ओवरऑल आपकी माइंड लाइन रुक रुक करके सही लेकिन लॉन्ग हो रही है। तो सीखने समझने, बातों को याद रखने की योग्यता बढ़ेगी, मेमोरी शार्प रहेगा, मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग के ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेशन रहेगा और एट द एंड बिजनेस में सफलता इसलिए भी मिलेगी क्योंकि ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन माइंड लाइन पे इनोवेटिव आइडियाज़, क्रिएटिव माइंड और जल्दी अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने जैसी आदत, योग्यता देता है। लाइफ लाइन के ऊपर में मेजर जो सक्सेस रहेगा आपको वो रहेगा 26। उसका लाइफ में ड्रास्टिक एंड पॉजिटिवली चेंजेस आएगा, जैसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में। फिर 29, 32, 36 और उसका 2-2 साल के अंतराल में लगातार प्रगति होते रहेगा। जीवन में सहयोगी रेखा आपकी मौजूद है, जिन्हें गार्डियन एंजल लाइंस कहते हैं, और ये रेखा बहुत सारे लोगों से, दूसरे अपने कोई भी हो सकते हैं, उनसे सपोर्ट दिलाता है। मैरिज होना आपके जीवन में 28 की उम्र में बहुत मजबूत है और इस तरह की सपोर्टिव लाइन हमेशा दूसरों के सहयोग से प्रोग्रेस करवा ही देती है। तो इसलिए आपको निश्चिंत रहने की ज़रूरत है और ये लाइंस आपको कंटिन्यूअस सपोर्ट लोगों, अदृश्य शक्ति, प्रकृति सबके द्वारा देती रहेगी। इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये हो जाता है कि यहाँ से जो वरीज लाइन आ रही है, ये जितनी भी रेखाएं हैं, ये सब वरीज लाती है, यानी रुकावटें जीवन में, जिसके कारण हम चिंतित,
दिक्कत में ज़्यादा आते हैं या हमारे अंदर जो लेजीनेस भी आता है वो सब इन रेखाओं के कारण, और ये आइलैंड के जो फॉर्मेशंस बनते हैं इस कारण भी, क्योंकि कुछ करने का मन ही नहीं करता। तो ये लेजीनेस भी आपकी लाइफ में हटेगा। सैटर्न रेमेडी का सबसे पहला फ़ायदा ये होता है कि व्यक्ति कर्मठ होने लगता है। तो लेजीनेस जब हटती है, किसी काम में एंगेज होते हैं, तो ऑटोमेटिकली टेंशन डिप्रेशन भी खत्म होने लगता है, क्योंकि माइंड अब कंसंट्रेट कर पा रहा है, ध्यान दे पा रहा है ठीक से। तो ये जो राहु रेखा जिन्हें हम कहते हैं यानी डिस्टर्बिंग लाइंस, ये सब भी आपको असर देना कम कर देगी या ख़त्म कर देगी। और उसके बाद आपकी लाइफ जो सेकेंड हाफ लाइफ होती है यानी 35-40 प्लस की लाइफ, वो बहुत ज़्यादा बेस्ट रहने वाली है। उसमें कोई मसला दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि देख सकते कितनी स्मूथ लाइन ये चल रही है। बायफोर्क का साइन इधर इसीलिए है क्योंकि ट्रैवलिंग्स या मल्टीपल प्लेसेस या स्टेट्स का काम रहेगा। बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट यानी खुद का घर बनना, व्यवसाय स्थापित कर देना, ये सब कुछ कॉम्बिनेशन भी पाम में है। इधर से जो रेखा ये जा रही है, इस रेखा को अच्छा नहीं मानते, क्योंकि इस रेखा का पहला नाम है विया लाइसा विया। ये बेसिकली एक तरीके के एडिक्शन लाइन होती है। ये उन्हीं लोगों को आता है जिनको किसी तरीके का सहारा लेना होता है मेंटली या इमोशनली अपने आप को स्टेबल करने के लिए, जैसे किसी तरीके का नशा हो गया या किसी तरह की किल्लत हो गई, इसीलिए इसको एडिक्टिव लाइन भी कहते हैं। तो यहाँ पर यह ज़रूरी नहीं है कि आपको ये है ही या ये हो, लेकिन होने की संभावना बहुत मजबूत कर देता है कि ये हो सकता है। इसीलिए इस कंडीशन में गलत संगत, गलत आदत, गलत लोग, गलत वातावरण, नकारात्मकता, इन सब चीज़ों से बहुत परहेज रखना चाहिए। अपने आप को भले आप अकेला भी रखें या दूसरों के साथ भी रखें, लेकिन परमात्मा के निकट अपने आप को रखना बहुत ज़रूरी होता है, तो ये प्रॉब्लम फेस फिर नहीं करना पड़ता है। प्लेजर्स की रिक्वायरमेंट को बहुत इंक्रीज़ करता है, इसलिए सेक्सुअल नीड्स को बहुत बढ़ावा यह कॉम्बिनेशन देता है। शुक्र पर सीधी खड़ी रेखाएं भी हैं, पर आड़ी रेखाएं भी हैं। बहुत ज़्यादा जजमेंटल हो जाते हैं दूसरों को लेकर के, गॉसिप्स करने की आदत थोड़ी ज़्यादा है। इन सबको सुधारें तो रिलेशनशिप बहुत बेटर होगा, और एक मजबूत रिलेशन आपको जीवन में बहुत जल्द देखने को भी मिलेगा। चंद्र के ऊपर में मल्टीपल लाइंस बार बार विचारों को बदलती है, रेस्टलेसनेस का सामना करना पड़ता है, नींद के शेड्यूल्स में प्रॉब्लम्स आती है। और मरकरी लाइन आपके पाम में एक से अत्यधिक है, तो आप अगर लर्निंग भी करने जाएंगे तो एक से ज़्यादा चीज़ें एक साथ ही सीखेंगे। ऐसा नहीं करना है। लर्निंग करें, एजुकेशन गेन करें या कुछ भी करें तो अपने आप को उस काम में पूरा स्किल्ड करें, जो जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है। जुपिटर है विजडम का कारक, तो मरकरी ऑटोमेटिकली अच्छा होगा। जो गैप यहाँ मेंटेन हो रहे हैं अभी भी, वो सब खत्म होंगे, और मनी ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन बहुत कंप्लीट एंड सेटिस्फाइड हो जाएगा। ये रेखा है जो सेटिस्फाइड कर रही है, लेकिन ये रेखा मजबूत ही नहीं है। इन रेखाओं को मजबूत होना ज़्यादा ज़रूरी है, तब जाके पैसा अच्छा आना, रुकना, सदुपयोग होना, ये सब देखने को मिलेगा। और सडन लक आपकी लाइफ में या सडन वेल्थ 33-34 के एज तक आते थे बहुत होने वाला है। इन सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें कि सेल्फ मेड लक लाइन है पाम में, तो आपके एफर्ट्स कभी बेकार नहीं जाएंगे। अभी परिणाम भले ही ना मिल रहा हो, लेकिन आगे चल के आपके कर्म, प्रयत्न, प्रयास, इन सभी चीज़ों से आपको लाभ मिलने वाला है। खुद का भाग्य खुद लिख पाने में सक्षम रहेंगे। घर परिवार के जो मसले होते हैं, जैसे भाई के, चाचा के, मामा के, इन सब के, तो इन सब मैटर्स में ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो, क्योंकि इन सब के द्वारा आपको मानसिक तनाव या कोर्ट कचहरी का मामला आ सकता है। सीधी खड़ी रेखा है तो रोग, ऋण, शत्रु हावी तो नहीं हो पाएंगे आप पे, लेकिन उतना भी मेंटल डिस्टर्बेंस क्यों ही आए, तो इसका आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ आप देखिए तो राइट हैंड के कंपैरिजन में जो लेफ्ट पाम है आपका, वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि यहाँ जो लक लाइन है वो स्टेबल है। पहली बात, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। मनी ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन पूरा सेटिस्फाइड है। सूर्य की रेखा भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन मजबूत है आपकी। इसके बाद में लाइफ लाइन का कंडीशन भी बहुत बेटर है। ट्रायंगल का साइन इधर भी डेवलप है। मल्टीपल हाउसेस ऑन करते हैं जब ये कॉम्बिनेशन आता है, और इसका पूरा झुकाव रहता है चंद्र की तरफ, इसलिए चंद्र बाहरी दुनिया लोगों को बताता है। तो अनदर स्टेट या अनदर सिटीज़ में आपका घर, ये सब कुछ रहेगा। 28 से लेकर के 34 के मिड में लाइफ में कंटिन्यूअस सुधार होता रहेगा, और 34 के इस तक आते आते लाइफ में सब कुछ मिल जाएगा जो आप चाह रहे हैं। इसी के बाद आपकी लाइफ जो है बहुत ज़्यादा स्टेबल हो रही है। 26 के एज से भाग्योदय की कंडीशन डेवलप हो रही है, क्योंकि लक लाइन दोनों पाम में बहुत मजबूत हो रही है इसी पीरियड से। तो अर्निंग, प्रोफेशनल ग्रोथ, फाइनेंस, हेल्थ, फैमिली, इन सभी चीज़ों में सुधार बहुत ज़्यादा होने लगेगा। और सूर्य की रेखा दोनों हथेली में एक से अधिक है, जिसके कारण मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग या मल्टीपल प्रोफेशन आप रन करते हुए देखने को मिलेंगे। यह थी सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो।
कोई और अगर रहेगा हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।